नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में, जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 60 को लगाने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। और अगर आपने अब तक उन सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो आप उनको जरूर लगा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा। सो आप जरूर उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। अगर आप इन सबका पीडीएफ बिल्कुल आसान तरीके से फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार करी है, जिसमें कि टोटल 500 प्लस वन लाइनर प्रश्न है, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस मैगजीन को परचेज कर सकते हैं, वो भी मात्र 10 रुपये में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सैंपल और इसके बाई का। आप वहाँ से पहले देख भी सकते हैं सैंपल और बाई कर सकते हैं, वो भी मात्र 10 रुपये में। ठीक है, तो आप इस मैगजीन को जरूर से परचेज कर लीजिएगा। ये हिंदी मीडियम में है और ये 2020 के पहले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसको इस मैगजीन में इंक्लूड किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के ही सलाह पे राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों पे। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पे ही संविधान निर्माताओं जब संविधान के निर्माण कर रहे थे उस टाइम पे इस पे विशेष ध्यान दिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? ये प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अशोक चक्र जो उसमें लगा हुआ है, उसमें स्पोक्स, आपको ये तीर जो स्पोक्स है ये पूछा जा रहा है कितना होता है। तो ये सिंपल है, ये 24 होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 24 स्पोक्स होते हैं। तो ये बहुत आसान पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के संघ के मंत्रियों परिषद का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के कंटेंट आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी भी बोलते हैं, जेपी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्होंने इन्हें ये जो थे सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आपको जरूर याद रखना है। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने का अवधि होता है प्रारंभिक, उसको बाद में संसद से पारित करके बढ़ाया भी जा सकता है, पर प्रारंभिक जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो 6 महीने के लिए ही होता है। तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आसाम रबड़। ये आसाम जो है रबड़ के लिए नहीं फेमस है। ठीक है, बाकी सभी केरल टेपिकोवा, कर्नाटक कॉफी के लिए, जम्मू और कश्मीर केसर के लिए, ये सभी प्रमुख है, फेमस है। तो बट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ अणुशक्ति केंद्र नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डाभोल। डाभोल में अणुशक्ति केंद्र नहीं है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बांदीपुर किसके लिए मशहूर है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुओं का अभ्यारण्य। ठीक है, बांदीपुर जो है वो पशुओं का अभ्यारण्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नहवा सेवा किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, नहवा सेवा जो है एक बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट्स का सहायक बंदरगाह है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अबू फजल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने इबादत खाना बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने। ठीक है, अकबर के द्वारा इबादत खाना बनवाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश सबसे ज्यादा संबंधित थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुविचार और सुचरित से। ठीक है, इनके जितने भी उपदेश हैं वो सुविचार और सुचरित से संबंधित हैं, तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था वहीं पे असहयोग आंदोलन का जो है निर्णय लिया गया था, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वज्जी पाटलिपुत्र। ठीक है, वज्जी का राजधानी पाटलिपुत्र नहीं बल्कि वैशाली था। ठीक है, और वत्स का राजधानी कौशाम्बी, ये तो बिल्कुल सही है। अंग की राजधानी चंपा, ये तो बिल्कुल सही है। और काशी की राजधानी वाराणसी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको जरूर याद रखना है, ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको इसको जरूर याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहली बार मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने की प्रयास करी थी। अगला प्रश्न है, 1850, सॉरी ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 1885 है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ही सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो संपन्न हुआ था, तो आपको जरूर याद रखना। सही आंसर है ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स, यहाँ से दो प्रश्न और भी है जो काफी ज्यादा बार पूछा जाता है कि यहाँ जो पहली अधिवेशन हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। और यही ये भी पूछा जाता है कि इस टाइम पे कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 72 मेंबर थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टोटल 72 मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, और उसका जो अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। आपको ये भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिया बेगम, जिनको रजिया सुल्तान भी बोलते हैं। रजिया बेगम भारत की पहली महिला शासक बनने वाली थी। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश विजयनगर। ठीक है, ये सातवाहन वंश जो थे विजयनगर के नहीं बल्कि कर्नाटक और आज के जो महाराष्ट्र ये जो क्षेत्र है इसमें उस टाइम पे तो सातवाहन वंश। ठीक है, बाकी चंदेल वंश ये बुंदेलखंड बिल्कुल सही है। मौर्य वंश ये पाटलिपुत्र पे थे, बिल्कुल सही है। पल्लव वंश ये कांचीपुरम में, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, महात्मा गांधी इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे, जिनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोशिकाएं निम्न में से किसमें अधिक होती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन विटामिन बी में ईस्ट की जो कोशिकाएं होती है वो सबसे अधिक होती है, तो आपको जरूर याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पक्षियों की उत्पत्ति होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉन काइटा से। ठीक है, नॉन काइटा के द्वारा ही उत्पत्ति होती है पक्षियों की, तो आपको सही आंसर याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हृदय की मध्य सतह को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदय वरण। ठीक है, हृदय के जो मध्य भाग होते हैं उसको हृदय वरण कहा जाता है, तो आपको सही आंसर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सबसे मोटा दीवार होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाया निलय। ठीक है, बाया निलय की जो दीवार होती है वो सबसे अधिक मोटी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जरूर इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय दृष्टि किसमें पाई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य में त्रिविमीय दृष्टि पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जबड़ों में। ठीक है, जबड़ों में सबसे अधिक मांसपेशियां जो होती है मजबूत होती हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं पर कोई प्रतिजनन नहीं होता है, किस ब्लड ग्रुप से संबंधित होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ प्रकार। ठीक है, ओ प्रकार के होते हैं वो, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे मजबूत उपास्थि होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेशेदार उपास्थि। ठीक है, रेशेदार उपास्थि जो होते हैं वो सबसे अधिक और बहुत ही मजबूत होते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ होता है, मतलब ऊंट की जो कुबड़ता होती है, जो उसके ऊपर की जो कुबड़ होती है वो क्या होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयोजी ऊतक। ठीक है, वो संयोजी ऊतक होता है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिए गए क्लोराइड में ऋण आयन संकदन की योग्यता निर्भर करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आवेश के परिणाम एवं आवेश दोनों पे। ठीक है, आवेश के परिणाम और आवेश इन दोनों पे निर्भर करती है, आपको जरूर याद रखना। सही आंसर है ऑप्शन डी। आपके लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु की संख्या पे। ठीक है, परमाणु की संख्या पे ही ये निर्भर करता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इसके द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है, बाकी अल्फा किरणें, बीटा किरणें और पॉजिट्रॉन ये सभी उत्पादित किया जाता है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय रेखाएं एवं बंद लूप बनाती हैं। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो एक बंद लूप बनाती हैं, बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय को जांच के लिए स्थापित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिछड़े हुए समुदाय। ठीक है, पिछड़े हुए समुदाय के लिए ही ये मंडल आयोग की जो स्थापना की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, परमाणु निशस्त्रीकरण समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भेदभाव पूर्ण होने की वजह से। ठीक है, ये बहुत बार भेदभाव किया गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से परमाणु निशस्त्रीकरण समझौते पर जो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनवरी 1950। ठीक है, जनवरी 1950 से भारतीय संविधान जो है वो कार्य करना आरंभ कर दिया है। तो आपको जरूर याद रखना, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय अंग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, जो कि न्याय के क्षेत्र में काम करता है। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किस किनारे अवस्थित एकमात्र राज्य की राजधानी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना। ठीक है, पटना जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। ये एकमात्र राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी के किनारे और भी शहर बसे हुए हैं जैसे कि कानपुर, पर वो राजधानी नहीं है। तो आपको जरूर याद रखना, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल संयोजी किन दो देशों को अलग करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस और अलास्का। ठीक है, रूस और अलास्का को ये अलग करती है। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो कोयला का प्रकार है वो सबसे उच्च क्वालिटी की कोयला होती है। तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और तालिका थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 तालिका। ठीक है, स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे और 8 तालिकाएं थी। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है, सही आंसर है ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई स्वायत्त सरकार की संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। ठीक है, भारत में अस्थाई स्वायत्त सरकार की स्थापना जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार का जो अधिनियम था किस निर्णय से संबंधित था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में ही भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 लाया गया था। तो आपको जरूर याद रखना, सही आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत सुमेलित को आपको चुनना है।
सही आंसर होगा ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा नहीं बल्कि विवेकानंद के द्वारा ये स्थापना किया गया था। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बाकी आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। और रामकृष्ण मिशन जो है वो विवेकानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको जरूर याद रखना, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सही आंसर है ऑप्शन सी मैसूर का। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का एक शासक था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्र और सूर्य के मध्य में पृथ्वी होती है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य का भाग है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य का छोटा नागपुर का पठार जो है वो एक भाग्य है। तो आपको जरूर याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर से नए किसी प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।